हाय एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं गाज़ियाबाद के हाईवे से मुझे लाइव। मैं इस टाइम ऑफिस जा रहा हूँ। टाइम हो रहा है 10:35। थोड़ा लेट हो गया बिकॉज सुबह ही मैं वापसी आया हूँ उत्तराखंड से। एंड आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं टाटा पंच से बेस्ट तरीका क्या है एवरेज निकालने का। और भाई यही चाबी है, यही एक नुस्खा है जिससे आप इस गाड़ी में एवरेज निकाल सकते हो। ये मैं समझ गया आज 6 महीने में, आप भी समझ जाओ, बहुत ज़रूरी है। तो मैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं सुबह सुबह जो है उत्तराखंड से वापसी आया हूँ। एंड अराउंड 250 किलोमीटर्स की राइड थी। इस बार जो गाड़ी ने एवरेज दिया मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा तेज़ चला के लाया हूँ, 80 अबव स्पीड थी, 80 to 100 के बीच में स्पीड थी। एंड तब मुझे गाड़ी ने एवरेज दिया है अप्रॉक्सीमेटली 23.0 टचडाउन था, यहाँ तक मैक्स गया था। इसके बाद वो 22 पे आ गया और जैसे जैसे मैं जाम में फंसता रहा वो 20 पॉइंट समथिंग पे था। तो 20.4 ले लो या 20.20 का इसने मुझे एवरेज दिया है हाईवे पे उत्तराखंड से ये उत्तर प्रदेश तक की जो मेरी राइड है यहाँ तक। सॉरी, कॉल आ गई थी बीच में एक। एंड जस्ट अ मिनट। नज़ारे देख ही लो। 10:30 बजे कितना इंसान लेट हो जाता है। सारे के सारे लोग ऑलमोस्ट ऑफिस जा ही चुके हैं। हाईवे पे इतनी भीड़ भाड़ है नहीं जितनी होनी चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग सेम कि नोएडा में भी ना हो। देखो, इसमें टाटा पंच में मैं एवरेज का आपको बता रहा था। एक चीज़ जो मैंने इस गाड़ी में सीख ली है, स्पेशली जब आप इसमें एवरेज की अगर बात करें, तो वो है वाह, ये बहुत सी हो रहा है। जितने भी रॉन्ग साइड वाले हैं सब गाड़ी मोड़ रहे हैं बिकॉज सामने पुलिस खड़ी है। और मोड़ भाई, मोड़ 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 और रॉन्ग साइड भगाना तो पड़ेगा ही। ठीक है। नज़ारे इतने सुबह सुबह बढ़िया दिख जाते हैं ना, ऑफिस जाते वक्त मज़ा आ जाता है। मैंने जब गाड़ी को स्टार्ट किया आज जब ट्रिप्स की, तो मैंने अपनी ट्रिप भी सेट करी 0 पर। और एज यूजुअल हाईवे स्पीड चेक करने के लिए आपको, मतलब मैक्सिमम एवरेज चेक करने के लिए आपको ट्रिप 0 तो करनी पड़ेगी। सो हुआ क्या, स्टार्टिंग में ही, क्योंकि सुबह 5-5:30 बजे हम लोग चले थे। डेफिनेटली उस टाइम पे जो ट्रैफिक होता है वो ऑलमोस्ट 10% भी नहीं होता है यूजली। और ये तो अब तो सर्दियां हैं तो वैसे भी ट्रैफिक जो है कम ही होता है। गाड़ी ने इजीली 19 पकड़ लिया था। उसके बाद थोड़ा और करे, क्रूज कंट्रोल पे थी गाड़ी, क्रूज ने थोड़ा और एवरेज इंप्रूव करा, गाड़ी चली गई मैक्सिमम 22 तक। 22 के बाद और थोड़ी खींची 23 तक। 23 के बाद अच्छा, इस पूरे जो स्पीड का वो था, जब 0 से लेकर 23 का जो सफ़र है एवरेज का, वो आया था, स्पीड थी 60 to 70 के बीच में, इकोनॉमी स्पीड जिसे हम बोलते हैं। और मोड में हमेशा गाड़ी में सिटी रखता हूँ मैं, कभी भी जब से मैंने पंच लिया मैंने कभी इको पे गाड़ी नहीं चलाई है। मोड में ये सिटी पे बाय डिफॉल्ट रहती है और सिटी पे ही रहती है। मैंने कभी मोड्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करी, लेकिन करनी चाहिए, पता तो चले कितना इंजन में लैग आता है, या फिर मतलब है कि इको मोड का यूज़ क्या है। सिटी मोड तो सिटी के लिए हो गया, इको आई थिंक हाईवे के लिए ही होगा कि आपको थोड़ा और अच्छी गाड़ी आपको एवरेज निकाल के दे। तो भाई टाटा पंच का एक बहुत सिंपल सा रूल है, इसमें एक इंस्टेंट एफ आता है। अभी मैं आपको एक क्लिप डालूंगा इसमें, इस क्लिप में आप देखोगे, मतलब अभी क्लिप डलेगी एक, उस क्लिप में आप देखोगे, या एक काम करो यार, सबसे पहले एक क्लिप देखो आप। एवरेज दिखा रही है।
मर्सिडीज वाला वो भगाने के चक्कर में है। टोल आ गया, चल ले भाई भगा। अब आपने जो क्लिप देखी इसमें आपने देखा सामने जो मीटर था उसमें INST-FE करके लिखा था। इसका मतलब होता है इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी। ठीक है, अब अगर ये जो मीटर है ये बिल्कुल ऊपर है, 100% पे है, तो समझ लो आप गाड़ी को मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी में चला रहे हो। और अगर ये मीटर सेंटर पे है तब भी ठीक है। अगर ये मीटर बीच से पीछे चला गया तो मतलब माइनस में चला गया, तेल ज़्यादा यूज़ हो रहा है, अब एक्सीलेटर ज़्यादा कर रहे हो। और टाटा पंच में भाई एक्सीलरेशन देते ही मामला सिस्टम हो जाता है खराब। ठीक है, तो ये कुछ सीन है एंड बस यही गलती आपको नहीं करनी है। आपने टाटा पंच में सो मैं आप लोगों को बता रहा था टाटा पंच में देखो मैक्स एवरेज निकालने का तरीका सिर्फ यही है जो आपने क्लिप में देखा। इंस्टेंट जो FE लिखा हुआ है ना, INST-FE, आपको सिर्फ उसका ख्याल रखना है। जितना आप एक्सीलेट करोगे टाटा पंच को उतना इसमें क्या कहते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट एवरेज ड्रॉप करती है ये गाड़ी बहुत ज़्यादा। मैंने पूरी कोशिश कर ली भाई, लेकिन जो मैक्स एवरेज निकालने की इसमें है क्षमता वो 60 to 70 या 60 to 80 के बीच में है। और क्रूज़ थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है, बट इतना कोई इफेक्टिव चीज़ नहीं है वो कि वो बिल्कुल आते ही कुछ एवरेज में से कुछ चेंज आ जाएगा। क्रूज़ आपकी जो कंफर्टेबिलिटी है गाड़ी में वो इम्प्रूव करता है हाईवेज़ में, जहाँ पर आप एक स्पीड लॉक करके गाड़ी को चला सकते हो। कमिंग टू एवरेज, हाँ क्रूज़ से एवरेज बढ़ता है बट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता कंपैरेटिवली जो आप चला लोगे खुद से। ठीक है, सो ओवरऑल कहने का मतलब ये था, ये क्लिप आपने जो देखी इसमें आपको 20+ से जितना भी एवरेज दिख रहा है, ऐसी एक और क्लिप मैं लेना चाह रहा था 23 की, बट क्योंकि ध्यान नहीं रहा है, हाईवेज़ में हम लोग चलाते हैं तो फोकस ज़्यादा रखना पड़ता है। इसी वजह से मैंने थोड़ा ज़्यादा वीडियो शूट वगैरह नहीं किया, बिकॉज सेफ्टी कम्स फर्स्ट। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, अगर टाटा पंच में आपको थोड़ा सा भी एवरेज कम निकल रहा है तो पहली चीज़ हाईवे पर ट्राई करो। अगर उसमें भी दिक्कत आ रही है तो दूसरा तरीका ये है कि आप इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी को देख के चलाओ। जितना ज़्यादा ये चेक बॉक्स भरेंगे समझ लो गाड़ी उतना ज़्यादा एवरेज निकाल रही है और तब भी वो एवरेज गेन कर पाएगी। ठीक है, सो ये वीडियो सिर्फ इतनी सी थी, इसमें ऐसा सच कुछ नहीं है बताने लायक। ये चीज़ मेरे को तो समझ जल्दी आ गई थी, बट मैं पहले भी इसको यूज़ कर रहा था कि यार यूट्यूब में देखा था इंस्टेंट FE को कंट्रोल करके चलाना है, फिर भी एवरेज नहीं बढ़ रहा है। बट वो मेंटेन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने 2 मिनट के लिए चलाया और उसमें है तो उस 2 मिनट में कुछ पॉइंट का एवरेज या 2 का एवरेज बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। एक थोड़े डिस्टेंस पे आपको चलानी पड़ेगी और वो फ्यूल एफिशिएंसी को ध्यान में रख के चलाना पड़ेगा। डेफिनेटली आपके एवरेज में चेंजेस आएंगे। और मैं भी स्टार्टिंग में इसी चीज़ से परेशान था कि यार सबकी गाड़ी एवरेज दे रही है, मेरा क्यों नहीं दे रही। बट जब धीरे धीरे समझ आया कि भाई ये फंडा है तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने लग गए। तो आज की वीडियो इतनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर
आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, जय हिंद।